बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अहमद अमार आसिफ़, MSTHQ हॉस्पिटल मुरीद के और मेडिकल डायरेक्टर अमार मेडिकल कम्प्लेक्स मुरीद के आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 दिसंबर ग्लोबली वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम एड्स के हवाले से ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ का इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि एड्स क्या है। एड्स बेसिकली एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम है और ये एक वायरस जिसे HIV कहते हैं उसकी वजह से ये एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिस्म में आता है। 1980s में सबसे पहले एड्स को डायग्नोस किया गया। उससे पहले एड्स के बारे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और कोई ऐसी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे जिसके साथ हम एड्स के बारे में ब्रीफली बता सकें। सबसे पहले डायग्नोसिस 1980s में साउथ अफ्रीका में एड्स के बारे में हुआ और ये 2 होमोसेक्सुअल मेल्स थे जिनको होमोसेक्सुअलिटी की वजह से ये वायरस एक दूसरे से ट्रांसमिट हुआ और इसी तरह आगे से फर्दर ये ट्रांसमिट होता रहा। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो इसका इंसिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में, जैसा कि मैंने बताया 1980s में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ, तो अफ्रीका में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ये पाया गया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लोबली ट्रैवल करना शुरू किया इस वायरस ने और एक स्टेज ऐसी आई जिसमें इसको हमने एपिडेमिक और बाद में फिर पैंडेमिक भी करार देना शुरू किया। तो अभी वर्ल्ड वाइड जो हैं एड्स के बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो देखने में मिलते हैं। इवन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जब हम अपने क्लिनिक्स में होते हैं तो एड्स के काफ़ी पेशेंट्स डायग्नोज हो जाते हैं। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एड्स की काजेज़ क्या हैं, वो क्या ऐसी रूट्स हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो एड्स में सबसे पहले जैसे मैंने बताया ये एक वायरस जो कि HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इसको हम कहते हैं। तो इस वायरस का नाम ही इस वजह से इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है। तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। इसकी काजेज़ जो हैं वो बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से एड्स हो सकता है। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो है वो एड्स हो सकता है। तो ये एड्स की मोटी मोटी काजेज़ हैं और इस बॉडी फ्लूइड्स भी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक स्लाइवा, ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी एड्स की ट्रांसमिशन में HIV वायरस की ट्रांसमिशन का एक सबब बनते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि ये HIV वायरस होता है, फिर ये करता क्या है जिसकी वजह से एड्स हो जाता है। तो ये एक वायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इस पर एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी के साथ जिस्म के अंदर ये ग्रो करता है। जैसे ये जिस्म में दाखिल होगा आपके इम्यून सिस्टम को ये कैच कर लेगा। आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है, लाइक WBCs हैं और डिफरेंट अल्लाह ताला ने जो सेल बनाए हैं जो आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं, तो उस पर ये अटैक करता है और आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से अगर छोटी सी भी बीमारी होती है तो वो क्योरेबल नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी बीमारी डिफरेंट किस्म की बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती। तो ये बेसिकली एड्स की पैथोफिजियोलॉजी। सिम्टम्स पे अगर हम बात करें तो सिम्टम्स एज सच पेशेंट में शुरू में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते। माइल्ड इलनेस होती है, फीवर होता है और साथ में नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, इन्फ्लुएंज़ा लाइक उसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। और लेकिन जैसे जैसे ये सिम्टम्स प्रोग्रेस करते हैं, बढ़ते जाते हैं, मेडिसिन लेने से, डॉक्टर्स को चेक करवाने से, डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट लेने से ये सिम्टम्स ठीक नहीं हो पाते, तो फिर एक डॉक्टर इस तरफ जाता है कि खुदा न खास्ता इसको कहीं एड्स या HIV का मसला ना हो। और इसमें ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें डॉक्टर्स को आपने प्रॉपर अपनी हिस्ट्री देनी। अगर आपकी कोई इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में किसी को एड्स की हिस्ट्री है, अगर आपने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसेंटली करवाया है या अगर आपने कोई इस तरह से बॉडी फ्लूइड्स के साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट हुआ है, तो ये हिस्ट्री देना डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर डॉक्टर का डायग्नोसिस की तरफ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आएँ, आप वीकनेस फील करें या कोई छोटी सी बीमारी जैसे नज़ला ज़ुकाम है वो प्रोलॉन्ग होती रहे, तो फौरी तौर पे
अपने डॉक्टर से, एक मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें, वो कुछ लैब्स आपको डेफिनेटली लिख के देगा और फिर उसके मुताबिक आपका डायग्नोसिस एंटीबॉडीज़ पे, आईजीजी, आईजीएम पे, डिफरेंट किस्म के मेथड्स होते हैं जिस पे वो डॉक्टर्स टेस्ट करवा के आपका ये जो डायग्नोसिस है इसको इस्टेब्लिश करेगा। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो ट्रीटमेंट अभी डेफिनेटली इसकी कोई एज सच अभी तक वर्ल्ड वाइड कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि एक ऐसा वायरस है जो बहुत सारा म्यूटेट करता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बॉडी में आती हैं। एज सच कोई फर्दर अभी वैक्सीनेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वैक्सीनेशन भी प्रॉपर इसकी नहीं बन सकी। रीजन टू रीजन वायरस म्यूटेट कर रहा है, वायरस वेरी कर रहा है, अपनी फॉर्म्स को तब्दील कर रहा है। अभी ग्लोबली कोई इसकी एज सच मेडिसिन्स भी कोई एज सच नहीं आ सकी हैं, लेकिन ये ट्रायल चल रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में एड्स का कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम वाइंड अप करते हैं तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस की वजह से होती है, जिसके काजेज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकते हैं, मदर टू चाइल्ड हो सकती है, इसके अलावा इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं। सिम्टम्स की जहाँ तक हम बात करें तो सिम्टम्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम होता है, फिर वो प्रोलॉन्ग होता चलता जाता है और डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी इसका नहीं है, कोई वैक्सीन भी नहीं आ सकी। क्लियर कट मैसेज ये है कि अवॉइड करें इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स को। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहते हैं या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं तो प्रॉपर स्क्रीनिंग के बगैर मुस्तनिद डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी बिल्कुल भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करवाएं। सेकेंडली अपना शेविंग जो किट्स हैं वो अपने घर में अपनी प्रॉपर अलहदा से रखें, उनको स्टीलाइज़ करें, क्योंकि बार्बर्स के थ्रू भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को एड्स है उसका, अगर आपको कंटेमिनेटेड ब्लेड आप पे यूज़ हो गया तो फिर भी चांसेस हैं स्क्रीन स्क्रैच के थ्रू ये आपके पास जा सकती है। और फोर्थ ये है कि अगर किसी माँ में HIV डायग्नोज हो चुका है तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करें, क्योंकि ये माँ से बच्चे को भी जा सकती है। दिस इज़ ऑल फॉर HIV। थैंक यू वेरी मच।